नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज देख रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो भी नाटक है वह नाटक हम देख रहे हैं। कल हमने जो है अंधेर नगरी नाटक देखा था और आज हम भारतेंदु द्वारा लिखित दूसरा जो नाटक पाठ्यक्रम में है वह है भारत दुर्दशा, और वह हम आज देखने वाले हैं। यह नाटक जो है 1885 में प्रकाशित हुआ था। इसके मंगलाचरण में यहाँ पर है जय सतयुग स्थापन करण नासन म्लेच्छा सचार कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार। यानी जहाँ जहाँ पर कठिनता है या दुख है वहाँ उसका विनाश करने के लिए कृष्ण जो है अवतार लेकर आते हैं। यहाँ से पहला अंक प्रारंभ होता है और पहले अंक का स्थान क्या है तो बीथी है पहले अंक का स्थान। और पहले अंक का प्रारंभ जो है एक जोगी गीत गाता है और यह जोगी जो है पूरे अंक में पहले पूरे अंक में ही उसका जो है गीती है, तो उस जोगी का लावनी है, यह याद रखिए। और यह जो है नाटक प्रारंभ करते हैं, एक जोगी गीत गाता है रोहहु सब मिले आवहु भारत बाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। यह जो है बहुत बार प्रश्न पूछा गया है यह पंक्ति। रोहहु सब मिले हो आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। ध्रुव सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन जिन कही लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। यह जोगी गीत गा रहा है। जह भय शाक्य हरिश्चंद्ररु नहुष यताति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव देव सरियाती, जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही बुढ़ता कलह अविधाता राती, अब जहाँ देखूं तह दुख ही दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। लरी वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी करी कलह बुलाई, जवन सैन पूर्णी भारी, तीन नासी बुद्ध बल विद्या धन बहु बारी, छाई आप आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अंध पंगु सब दिन हीन दिखलाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। अंग्रेज राख सुसाज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इसे अति क्यारी, ताहू पे महंगी काल कोर बिसारी, दिन दिन दुबे दुख ईस देत हाहारी, सबके ऊपर दिक्कस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। यहाँ पर यह एक पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इते ख्वारी। यह जो पंक्ति है बहुत बार पूछी गई है नेट की परीक्षा में। तो यहाँ से जो है पहला अंक समाप्त होता है और यहाँ से दूसरा अंक प्रारंभ होता है। दूसरे अंक का स्थान क्या है तो दूसरे अंक का स्थान है शमशान है और टूटे फूटे मंदिर, यानी शमशान में जो टूटे फूटे मंदिर है वह दूसरे अंक का स्थान है, याद रखिए। और दूसरे अंक में कौन है, कौवा कुत्ता सियार घूमते हैं, यानी कौवा है कुत्ता है सियार है वह घूमते हैं, और अस्थि इधर उधर पड़ी है। अभी शमशान में जो है अस्थियाँ होती है और अस्थियाँ जो है इधर उधर होती है। और दूसरे अंक में किसका प्रवेश होता है तो भारत का प्रवेश होता है दूसरे अंक में। और भारत क्या कहता है देखते हैं। भारत, हाँ यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, शत्रुश्च नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। यानी यह भूमि जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, जिसके दूत श्री कृष्ण के दूत कौन थे, वह दूतत्व करने में वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था कि शून्यग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। यह जो है भारत भारती का पंक्ति है, याद रखिए। और आज
हम उसी भूमि को देखते हैं। यानी उस जमाने श्री कृष्ण की युधिष्ठिर की भूमि थी और वो आज उसी भूमि को हम देख रहे हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चिंतता, सत्य सब कहाँ गए? यानी यहाँ का क्या क्या लुप्त हो गया है? तो यहाँ सब कुछ जो है शमशान हो गया है। क्या यहाँ जो है यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ता, निश्चयता, सत्य सब जो है वह नष्ट हो गया है। अरे अरे पारम चंद्र, जय चंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। नहीं, भारत कह रहा है कि अब मुझे शरण देने वाला कोई नहीं है, सब मुझे लोगों ने लूट लिया है, रोता है, भारत रोता है। माता राजेश्वरी विजयनी, भुगते बचाओ, अप अपनाइए की लाज रखो। यानी भारत किसको विनती कर रहा है कि राजेश्वरी, मातः राजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाइए कि मेरी लाज रखो। अरे देव, अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। यानी देव ने मेरा सब कुछ नाश किया फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेज़ों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएंगे और सुख, यानी ये अंग्रेजी राज पर व्यंग कसा हुआ है, और सुख मानकर जन्म लेंगे। फटे फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग है भारत का। यानी यहाँ पर बितावेंगे, यानी पुस्तक पर अंग्रेजी राज में पुस्तक पढ़कर दिल को बहलाएंगे या दिन बिताएंगे। दैव से वह भी न सहा गया, यानी दैव को वह भी न देखा गया और मेरी हालत ऐसी कि बचाने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पर फिर से गीत है, कोवू नहीं परकत मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत, फिरत में हा होय अनाथ। यानी मेरे 20 कोटि हाथ है फिर भी मैं अनाथ घूम रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है। जाकी शरण गहत सोई, मारत सुनत न कोहू दुख गाट, दीन बैनो इत सो उत डोलत, डकरावत निज मात, दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख छीड़त, देत कोऊ नहीं साथ, सब बिथी दुख सागर में डूबत, घाई अबरो नाथ। यानी सभी तरफ दुख ही दुख है। यानी नैपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर है। नैपथ्य में यानी पर्दे के पीछे जो है गंभीर और कठोर स्वर है। अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है। यानी कोई कह रहा है कि भारत को अब भी तुझे आपके तुम्हारे नाथ का, बचाने वाले का भरोसा है। खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। यानी वह नैपथ्य से कोई कह रहा है कि तू खड़ा तो हो जा, तो खड़ा तो होकर देख, मैं आखिर तेरी आशा की जड़ तो नहीं खोदी तो मेरा नाम भी नहीं। ऐसा कोई नैपथ्य में या पर्दे के पीछे से कठोर स्वर में बोल रहा है भारत को। फिर भारत कहता है, डरता और कांपता हुआ रोकर, फिर भारत उसने कठोर और नैपथ्य में गंभीर और कठोर आवाज में कहा, अभी तुझको अपने बचाने नाथ पर भरोसा है, खड़ा तो होकर देख, नहीं तेरी मैंने आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम भी नहीं। ऐसा कोई एक गुस्से से या कठोर स्वर में पीछे से कह रहा है, और यह स्वर सुनकर भारत जो है वह डरता है और कांपता हुआ रोकर कहता है, अरे यह विकराल विकराल वदन कौन, मुँह बाए मेरी और दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे। यानी फिर कोई जो है वह विकराल वदन लेकर मुँह बाए बाए मेरी ओर दौड़कर, यानी भारत की ओर दौड़कर आता है, और भारत कहता है कि हाय, आप इससे कैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाथ हाय परमेश्वर, बैकुंठ में और राजेश्वरी, 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। यानी वो मुझे बचाने वाले, जो भी बैकुंठ में, स्वर्ग में जो भी देवी देवता जो थे बचाने वाले, वह 7 समुद्र पार है, और आप मुझे, मेरी रक्षा कौन करेगा। हाय, आप मेरे प्राण कौन बचावेगा। आप कोई उपाय नहीं, आप मरा। यानी वो कहता है कि आप मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, सारी देवी देवता जो है वह 7 समुद्र पार है, और आप जो है मैं मर गया, मुझे बचाने वाला कोई नहीं। यहाँ पर मुर्जा खाकर, यानी यहाँ पर बेशुद्ध होकर गिरता है भारत। फिर
निर्लज्जता आती है, यानी भारत जो है वह गिरता है, मुरझा जाता है या बेशुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद कौन आता है, तो इसमें निर्लज्जता आती है। और निर्लज्जता क्या कहती है वह देखते हैं। निर्लज्जता, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। यानी वह फिर निर्लज्जता कहती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुमको प्राण देने की फिक्र क्यों है। छी छी, यार तुम प्राण नहीं दे सकोगे मेरे होते हुए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम यदि जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे, ऐसा वह कह रही है। कौन? निर्लज्जता भारत भाग्य को। प्राण देना तो कायरों का काम है, यह निर्लज्जता भारत से कह रही कि प्राण देना, प्राणों को त्याग देना, यह कायरों का काम है। तू जिएगा तो भीख मांग कर तो भी खा सकता है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार हजार नेवामत है। यानी वह निर्लज्जता भारत से कहती है क्या हुआ, धन धन गया, मान सम्मान गया तो क्या हुआ, एक और जिंदगी, यानी सिर सलामत तो पगड़ी 50 कहते हैं उसी प्रकार। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। यानी वो कहते कि अरे भारत निर्लज्जता कहती कि ये सचमुच यदि बेशुद्ध हो गया है तो इसको उठाकर ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। यानी फिर भारत कहता है कि नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा, ऐसा वो निर्लज्जता का कोई कह रहा है। नैपत्य की ओर, आशा आशा जल्दी आओ। यानी फिर नैपत्य से निर्लज्जता है जो किसी को पुकारती है कि आशा आशा जल्दी आओ, इसको उठाकर ले जाते। फिर आशा आती है, आशा आने के बाद फिर वो भारत को उठाकर ले जाने के लिए प्रयास करती है। फिर निर्लज्जता कहती है कि यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। फिर निर्लज्जता किसको आवाज़ देती है, तो निर्लज्जता जो है वह आशा को आवाज़ देती है। और आशा आने के बाद निर्लज्जता और आशा जो है वह भारत मरला मृत्यु के दरबार में है और वह अपने प्राणों को त्याग रहा है। तो वह निर्लज्जता और आशा आकर वह भारत को उठाकर घर ले चलते हैं। घर ले चलो, ऐसे निर्लज्जता आशा को कह रही है। आशा, मेरे अक्षत किसी ने भी प्राण दिए हैं, ले चलो अभी जिलाती हूँ। यानी वह आशा क्या कहती है, एक मिनट, आशा क्या कहती है कि मेरे होते हुए किसी ने प्राण दिए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम उसको ले चलो, मैं उसको अभी जिलाती हूँ, मैं उसको अभी जीवनदान देती हूँ। और ये बात सही सही भी है। कहा जाए तो कोई हार कर प्राणों को न्यौछावर करने चला है, हार कर बैठा है, तो उसके मन में एक आशा जगती है और वह आशा उसको जीने का रास्ता दिखाती है। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। फिर दोनों कौन? निर्लज्जता और आशा जो है भारत को लेकर जाते हैं। जांघिया सिर खुला ऊंची बोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता है कि अंग खुले सिर खुला, खानगियों का सा वेश लड़की के वेश में। यानी वो लड़की के वेश में है। फिर यहाँ पर तीसरा अंक प्रारंभ होता है। तीसरे अंक में कौन सा स्थान है, तो तीसरे अंक में जो है वह मैदान का स्थान है। दूसरे अंक में कौन सा स्थान था, तो शमशान का स्थान था। तीसरे अंक में मैदान का स्थान है, याद रखिए। और मैदान के स्थान में कौन कौन है, फौज के ढेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दैव आता है। यानी तीसरे अंक के शुरुआत में फौज के ढेरे है, फौज की एक कतार लगी हुई है, फौज खड़ी है मैदान में और भारत दुर्दैव जो है वह आता है। और भारत दुर्दैव क्या कहता है, कहाँ गया था भारत मूर्ख, जिसको आप भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। यानी वह भारत दुर्दैव जो है भारत को कहता है, कहाँ गया था मूर्ख भारत, जिसको आप भी, यानी जिसको आप भी आप बचाने वाले परमेश्वर को या राजेश्वरी पर भरोसा है, क्या किधर गया था, देखो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। यह भारत को जो है भारत दुर्भाग्य कहता है। नाचौर गाता हुआ, अरे फिर नाचवार गाता हुआ बोलता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से वो आया भारत बीच, छान खार सब हिंद करूँ, मैं तो उत्तम नहीं नीच। यानी उपजा ईश्वर को कोप से वो आता भारत बीच, यानी जो ईश्वर से उपजा हुआ है, ईश्वर से कोपा गया है, वह भारत में आता है और यहाँ आकर खार बार सब हिंद हिंद करूँ, मैं तो उत्तम नहीं नीच। यानी मुझे तुम सहज न जानो कि मुझे एक राक्षस मानो जी,
कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूँ इस इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे मुझे काल काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग। यानी ये भारत दुर्भाग्य कहता है, यानी भारत को दुर्दशा कहने के लिए आता है। भारत दुर्भाग्य, पानी उल्टा कर बसाऊं छाऊं जग में, शोक मुझे फूट बैर ओ कलह बुलाओ, ल्याऊ सुक्ति जोर, घर घर में आलस फैलाओ, छाऊ दुख घनघोर मुझे। यानी भारत दुर्भाग्य क्या कहता है, घर घर में आलस फैलाऊंगा। और फिर क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, वेश हाथ में नंगी तलवार लिए। फिर जो क्रूर है आधा किस्तानी है यानी क्रिश्चियन है, आधा मुसलमानी है, ऐसा वेश वो धारण करके हाथ में नंगी तलवार लेकर आता है भारत दुर्भाग्य। फिर है काफिर काला नीच पुकारो, तोड़ू पैर और हाथ, दू इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ मुझे। मरी मरी बुलाऊं इसे उजाड़ो, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन न, मुझे तुम सहज न जानो, कि मुझे एक राक्षस मानो की नाचता है। यानी वो भारत दुर्भाग्य क्या कहते हैं, मुझे राक्षस मानो, मुझे सहज न देखो, ऐसा करते हैं और फिर नाचता है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी सांप है, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है, कि अंग्रेजी आलमदारी में भी हिंदू न सुधरे, लिया भी तो अंग्रेज़ों से ओ गुण, हा कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते थे, हा। यानी भारत दुर्भाग्य हंसता है कि पढ़ लिख कर देश सुधारना चाहते थे, हा मैंने सब पर टैक्स लगाया, ये किया, ऐसा वो कहते हैं। एक चने से भाड़ फोड़ेंगे ऐसे लोगों को, दमन करने को मैं जिले के हकीमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलाइट्स में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और किताब दो। यानी जो मेरा मित्र है, मुझे पहचानने वाला है, उसकी ही तुम बढ़ोतरी करो। हे हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, यह क्यों। मैं आप यानी जो भारत दुर्भाग्य के खिलाफ जाकर या उसके पॉलिसी के विरुद्ध में जाकर जीता है या कुछ नया व्यवसाय करता है, तो उसको जो है वह फौज भेज के ही चौपट कर देता है। नैपत्य की ओर देखकर, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। यानी फिर नैपत्य में से देखकर कोई कहता है कि अरे कोई है जो सत्यानाश फौज को तो भेजो। नैपत्य में से जो आज्ञा का शब्द सुन पड़ता है, फिर नैपत्य में से आज्ञा शब्द सुनाई देता है। फिर देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागोगे। फिर भारत दुर्भाग्य क्या कहता है कि देखो तुम किधर किधर भागोगे, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या करता हूँ। सत्यानाश फौजदार आते हैं, फिर सत्यानाश फौजदार आते हैं और फिर नाचता हुआ वह भारत दुर्भाग्य फिर से कहता है। सत्यानाश फौज यानी सत्यानाश फौज कहती है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास। यानी यह गीति नाट्य भी कह सकते हैं, कवितामय संवाद लिखे हुए हैं। सत्यानाश फौज कहता है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों की भेष, किया चौपट यह सारा देश। यानी हमने सत्यानाश फौज क्या करती कि हम जो है सत्यानाश है और आए हैं हम राजा के पास है, और राजा के पास आकर हमने भेष लेकर लाखों लोगों को हमने उसका इस देश का सत्यानाश किया, चौपट किया। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया अछूता का धर्म। यानी भारत दुर्भाग्य, सत्यानाश फौज यह जो है यह अंग्रेजी राज का प्रतीक है। होके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार, हलाकू चंगेजो तैमूर हमारे अंदना अनना सुर, दुरानी अहमद नादिल शाह, फौज के मेरे तुच्छ सिपाही, है तुमने तीनों कलबल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब,
करेंगे सबको आज खराब, यानी सबको, यहाँ के जो भी राजा है, यहाँ के शासक है, उन सभी को शराब पिलाकर उनको हम शराब में ही खराब कर देंगे, शराब पीकर पिलाकर। फिर भारत दुर्भाग्य क्या कहता है, आह सत्यानाशी जी, आए आओ देखो, अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। यानी फिर भारत दुर्भाग्य सत्यानाशी फौज से कहता है कि आइए, वेलकम, आपका स्वागत है, आइए और अपने फौज को आज्ञा दीजिए, हुक्म दीजिए और सारे हिंदुस्तान को चारों ओर से घेर ले। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो। यानी जो पहले से सत्यानाशी फौज घेरी हुई है उन्हीं के साथ और अन्य फौज को भी आप आज्ञा दीजिए, आइए, वेलकम। भारत दुर्भाग्य जो है किसका वेलकम कहता है, स्वागत करता है, तो वह सत्यानाशी फौज का करता है। फिर सत्यानाशी फौज कहती है, महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाकासो सब जनो पहले ही करी राखा, जिनको आज्ञा ही चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं। यानी वो सत्यानाशी फौज करती कि महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाका सो, यानी जिन 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 लोगों को मैंने आज्ञा दी थी उन्होंने अपना काम कर लिया है। फिर भारत दुर्भाग्य कहता है किसने किसने क्या क्या किया। फिर भारत दुर्भाग्य जो है, यानी सत्यानाशी फौज का राजा कौन है, कमांड कौन है, उसका क्या बोलते हैं, सूत्रधार कौन है, तो भारत दुर्भाग्य है, याद रखिए। और दुर्भाग्य कहता है भारत दुर्भाग्य कि किसने किसने क्या क्या किया है, यह सत्यानाशी फौज से पूछने के लिए कहता है। फिर भारत दुर्भाग्य पूछता है कि किसने क्या क्या किया, तो सत्यानाशी फौज बताता है, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। यानी फिर धर्म ने सबसे पहले अपना काम किया और धर्म ने जो है लोगों को चंगुल में लिया, जाति आनेकन करी। फिर धर्म ने क्या किया, जाति आनेकन की, नीच आरु ऊंच बनाए, यानी उच्च नीच के जो भाव है वह धर्म ने बनाए। खान पान संबंध सबन सो वर्जित दिखे, यानी खान पान के जो भी भेदभाव है वह भी धर्म ने आधार पर किया। जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होए देख अब, यानी फिर जन्म पत्री न मिलने से ब्याह नहीं होता, ऐसा ही किया। फिर बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब, यानी बालपन में विवाह करके वो सभी जनता का नाश किया। करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मालो, विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रलायो, यानी वो विधवा विवाह का निषेध किया, विरोध किया और फिर व्यभिचार पर चलाया। रोकी विलायत गमन कूप मंडुक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाइए प्रचार घटाइयो, बहु देवी देवता भूत प्रदाति पूजाई, यानी बहुत देवी देवतावात लाया और सभी लोगों को उस देव मंदिर में ही लुप्त किया, उसके ही अंधश्रद्धा में। ईश्वर से सब विमुख किए हिंदू घबराए, यानी ईश्वर के नाम पर हिंदू को घबराया। फिर भारत दुर्भाग्य कहता है, आहा हा हा शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया, यानी शाबाश, अच्छा काम किया, शाबाश देता है सत्यानाशी फौज को। और भी धर्म ने कुछ और काम किया है, अच्छा काम किया है, वह भी बताइए। फिर सत्यानाशी फौज कहता है, हाँ महाराज और भी धर्म ने काम किए हैं। अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीति छुटाए, कि ये 3-13 सवे चौका चौका लाए, यानी वह फिर आवश्यक 16 सूत, यानी जो भी भोजन प्रीति छुटाए, किन 13 सवे चौका चौका लाए। और फिर भारत दुर्भाग्य करता है और भी कुछ काम किए हैं। फिर सत्यानाशी फौज कहती है, हाँ किए हैं। और फिर यहाँ पर जो है रची के, यानी और क्या सत्यानाशी फौज ने काम किए हैं वह सत्यानाशी फौज बताती है। रची के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदू पुरुषोत्तम कियो तो ही हाथ अरु पाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, यानी वेदांत के आधार पर बड़ा काम किया और सब जो हिंदू थे वह ब्रह्म हो गए हैं। किसी को इतनी कर्तव्यता बाकी ही न रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुद्र हुए, अभिमानी हुए और इसी से
शून्य स्नेह हो गए, सब स्नेही ही नहीं, तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ, बस जय शंकर की। यानी इतना काम धर्म ने किया, इतना कहकर जो है भारत सत्यानाशी फौज जो है वह जय शंकर कह के रुकती है। फिर भारत दुर्भाग्य क्या कहता है, अच्छा और किसने क्या क्या किया। फिर भारत दुर्भाग्य कहता है यह तो धर्म ने काम किया, धर्म को छोड़कर और किसने क्या क्या काम किए हैं वह भी हमें बताइए, ऐसा भारत दुर्भाग्य सत्यानाशी फौज से कहता है। फिर सत्यानाशी फौज कहती है यहाँ पर, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। फिर संतोष ने क्या किया, राजा प्रजा को सबको आपका चेला बना दिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। यानी संतोष ने क्या किया, उनको एक आराम का चैन आराम आयश आराम की जीवन दिया। और फिर अब हिंदुओं को अन्य कोई काम नहीं, फिर सिर्फ खाने का और खाकर बैठने का ही काम है, कोई काम नहीं है। राज न रहा पर पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही। यानी राज नहीं रहा, राजा के पास राजकाज करने के लिए राज्य नहीं रहा, रोजगारों के लिए काम करने के लिए रोजगार नहीं रहा, सब कुछ जो है सब कुछ भी नहीं है, वह भी नहीं तो घर ही कहाँ सही। यानी फिर राजा के पास राज्य नहीं तो फिर राजा के पास घर ही नहीं है, फिर रोजगारों के पास रोजगार नहीं है तो वह भी घर क्यों जाए। संतोष परम सुख रोटी ही को सराह के खाते, यानी जो भी रोटी दिए है अन्न दिया है उसी को सराह के लोग खाते हैं, उनको देश की ओर या राज्य की ओर देखने की फुर्सत ही नहीं है, उधम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्धमता ने भी संतोष को बड़ा सहायता दी, इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। यानी किन दोनों को बहादुरी का मेडल देने के बाद भारत सत्यानाशी फौज कहती है, तो निरुद्धमता और संतोष को बहादुरी का मेडल देने का काम बात करता है सत्यानाशी फौज। व्यापार को नहीं ने मार डाला, यानी व्यापार को किसने गिराया, संतोष ने और निरुद्धमता ने गिराया है। भारत दुर्भाग्य कहता है और किसने क्या क्या किया, यानी भारत दुर्भाग्य कहता है कि और किसने क्या क्या किया। फिर सत्यानाशी फौज कहता है, फिर महाराज जो धन की सेना बबी थी उसी को जीतने को भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे। यानी जो धन जो था उस धन को लाने के लिए मैंने भी बड़े वीर भेजे हैं। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों से सारे दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। यानी जो भी अदालत थी, जो भी वह रिश्वत थी, उसके फैशन और सिफारिश, इन दुश्मनों को भेजकर मैंने जो भी वह फौज थी उसको तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, यानी अपव्यय ने खूब धूम मचाई है, लूट ली है। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, यानी अदालत ने भी अच्छे हाथ लिए हैं, अदालत का ही भ्रष्टाचार बता है। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि कंटा धार कर दिया। यानी फैशन के नाम पर भी लोगों ने पैसा बहुत लुटाया है, उड़ाया है। तो फिर भारत दुर्भाग्य कहता है और भला कुछ लोग छिपा कर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। फिर भारत दुर्भाग्य कहता है कि और भी लोगों ने पैसे कुछ लोगों ने छुपाए थे और लोगों की ओर दुश्मनी की ओर भेजे थे। फिर सत्यानाशी फौज कहता है, हाँ सुनिए, फूट डाह, लोभ भय उपेक्षा, स्वार्थपरकता, पक्षपात, हट शोक, अनुमार्जन और निर्बलता, इन एक दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिला, यानी जिन्होंने वो जिन लोगों ने दूसरे के यहाँ दुश्मनों के यहाँ धन भेजा था, उन्होंने जो है सैन्य ने हिला मिलाकर धन लिया था। पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए, यानी उसको एक पंचामृत पिलाया और वह पिघल गए। फिर अंत में भिन्नता गई, इसने ऐसा सबको कोई काई की तरह फाड़ दिया कि भाषा, धर्म, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजना पर अलग अलग कर दिया। यानी भिन्नता का काम, भिन्नता यानी क्या है, जो अलग करना, विभक्त करना। यानी फिर भिन्नता ने क्या किया, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना, इन सभी में लोगों को बांट दिया। यानी एक लोगों को संयुक्त जो परिवार था उसको बिखरने का काम भिन्नता ने किया। फिर भारत दुर्भाग्य कहता है, भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी।
यानी वहाँ भारत दुर्भाग्य कहता है कि भारत का जो फौजदार था या भारत का जो भी वो सैन्य था, वह आप मर गया ही कि जीता है, देखिए। फिर सत्यानाशी फौज कहती है, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। यानी वह कहती है सत्यानाशी फौज, महाराज भारत का तो वह भारत का बल जो थे अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, यानी ज़्यादा बारिश हुई तो भी नुकसान, कम बारिश हुई तो भी नुकसान। तो इनमें से जो ऐसे अतिवृष्टि या अतिवृष्टि या बिल्कुल वृष्टि नहीं है, बारिश नहीं है, इससे जो भी भारत का बल था वह तोड़ दिया है। लाही, कीड़े टिड्डे और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर आशा लंका दहन किया। फिर भारत दुर्भाग्य कहता है, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई, तो अच्छा तुम आओ। फिर भारत दुर्भाग्य कहता है कि बड़े आनंद की बात सुनाई है, आओ बैठो, कुछ परवाह नहीं, आप ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराय डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग मर्स कर मध्य आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। यानी वो भारत को कमज़ोर करने के लिए उसके पास जो है बीमारी, रोग संघर्ष, महर, मध्य आलस, इनको भेज दो। ऐसा हो कि फिर सत्यानाशी फौज कहती है, जो आज्ञा, यानी सत्यानाशी फौज जो आज्ञा कहती है। फिर भारत दुर्भाग्य कहता है, अब उसको नहीं शरण न मिलेगी। यानी भारत दुर्भाग्य कहता है कि आप जो है भारत को कहीं शरण नहीं मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किससे बल मिले कूदेगा। यानी भारत के पास से धन गया, धन यानी पैसा, बल यानी शक्ति और विद्या यानी जो ज्ञान था, यह तीनों गए। आप जो है उसको कौन शरण देगा, सब कुछ गया भारत के पास से। अभी वह भारत दुर्भाग्य कह रहा है। और यहाँ से जो है पर्दा गिरता है और अगला अंक क्या है यह देखते हैं। अगला अंक चौथा अंक है और चौथे अंक में जो कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है। यानी एक वहाँ पर भारत दुर्दैव का जो है एक सिंहासन है और सिंहासन यानी उसके राज्य है, सिंहासन है और उस राज्य के एक कमरा है और उसमें अंग्रेज सजा हुआ है, यानी कि अंग्रेजी राज जो है वह सजा हुआ है। और उसमें क्या रखा है, मेज है, कुर्सी है, कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है और रोग का प्रवेश होता है, यानी रोग जाता है वहाँ पर। फिर रोग क्या कहता है, रोग गाता हुआ जाता है और गाते हुए भारत दुर्दैव से रोग कहता है, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित नित शिकार भगवान, मृत्यु कलंक मिटावत में ही मो सम और नश आन, परम पिता हम ही बैधन के आतारन के प्राण, मेरा प्रभाव जगत विदिन है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ, त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिन पर मेरा प्रभुत्व नहीं, नजर आप भूत प्रेत टोना तन मन देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। यानी रोग क्या कहता है कि सभी को मैंने ग्रसित किया है, सभी मेरे चुंगल में है, मेरे चुंगल से कोई नहीं बच सकता, सभी पर मेरा प्रभुत्व है। नजर आप भूत प्रेत टोना टम टम देवी देवता सब मेरे ही नामांतरण है। यानी वह रोग के क्या क्या नाम है, नज़र, आप, भूत प्रेत, टोना, टोना यानी जादू टोना, टन मन, देवी देवता, यह सब के किसके नाम है, यह रोग के नाम है। मेरी ही बदौलत उपता दर्शनीय सयाने पंडित सिद्ध लोगों को ठगते हैं आतंक से, भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यानी चुंगी जो है वह चुंगी कमेटी करके मेरा रोग का निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतनी ही हम भी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तांसु दुगुन कपि रूप दिखावा, भारत दुर्दैव को देखकर महाराज क्या आज्ञा। फिर रोग कहता है कि भारत दुर्दैव को देखकर और क्या आज्ञा है, कहता है। फिर भारत दुर्दैव कहता है, आज्ञा क्या है।
भारत को चारों ओर से घेर लो। फिर भारत वह आज्ञा और कुछ नहीं है, भारत को चारों ओर से घेर लो, ऐसा वह कहता है। फिर रोग कहता है, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा। यानी रोग क्या कहता है कि यदि मैंने भारत में प्रवेश किया तो भारत जो है मर जाएगा, घेरने का कौन काम नहीं, यानी घेरने की आवश्यकता नहीं, वो तो खाली प्रवेश से, खाली एंट्री से ही मर जाएगा। धनंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है, यानी धन का भी कोई समय नहीं, पैसा सब कुछ लूट गया है। और न श्रुति वांग भट्ट चरक ही है, वैदगी आप केवल जीविका के हेतु बची है। यानी केवल वैद्य जो है, वैद्य ही आप जीविका के लिए ही काम करते हैं, यानी उसके पास भी कोई एक निवारण करने की दवाई नहीं है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया, बस अब हमें कौन जीतेगा। यानी वह काल के बल से जो भी औषध थे उनके गुणों पर भी कोई विश्वास नहीं करता। अब जो है मुझसे कौन लड़ेगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता, ऐसा रोग कह रहा है। फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही नहीं होगा। यानी रोग कहता है कि मैं मेरी ऐसी सेना भेजूंगा, यानी ऐसे रोग भेजूंगा जिसका भारत ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, आपास प्लेसी, भला इसको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। यानी रोग क्या क्या बचने वाले, विस्फोटक, हैजा का रोग, डेंगू, आपास की, ऐसे रोग भेजेंगे जिन्होंने भारत जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो नहीं है ही नहीं फिर छुट्टी। यानी यह कैसे आते हैं, कैसे लड़ेंगे, यह जानेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो छुट्टी। वरज महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यानी इन्हीं से लोग मारे जाएंगे और यही लोग इन्हीं को देवता बनकर पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सब उसको शीतला के डर से न मानेंगे और उपाय अर्थात अपने हाथ अपने प्यारे बच्चे की जान लेंगे। यानी वह देवी जो है, देवी नामक रोग जो है या शीतला नामक रोग जो है, वह जो है इस पे टीका देने के लिए डॉक्टर भी नहीं आएंगे और नहीं मिलेंगे और सब प्यारे बच्चे सब कुछ जो है वह मर जाएंगे। फिर भारत दुर्दैव कहता है, तो अच्छा तुम जाओ, हर्ष महर महर्ष और टिकस भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। यानी जो भी वह महर्ष और टिकस आते हैं, वो टिकस यानी टैक्स आता होगा, तुम उनके ही ले जाओ। अतिवृष्टि और अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है, यानी अतिवृष्टि और अनावृष्टि की सेना भी भारत जा चुकी है, तुम भी जाओ। अनैक्य और अनैक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान का बीड़ा, लो बीड़ा। यानी पान का बीड़ा भारत दुर्भाग्य किसका देता है, तो वह रोग को देता है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है, रोग जो है बीड़ा लेता है, प्रणाम करता है और चला जाता है। फिर भारत दुर्दैव कहता है, बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना उसको घेर लिया। यानी रोग रोग जो है भारत दुर्भाग्य क्या कहता है कि चारों ओर से भारत को मेरी सेना ने घेर लिया है, अब भारत जो है बचने का नाम नहीं, भारत के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर आलस्य का प्रवेश होता है, फिर आलस्य आता है। आलस्य कहता है, हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्तनो दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्ती पी तो या खूंटी के उस पार या इस पार, ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता है। पहले ने पुकारा, भाई सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, ज़रा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, आजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में। यानी उसके छाती पर आम पड़ा है और वह आम छाती पर पड़ा हुआ आम उठाकर वह खाने को भी तैयार नहीं है, ऐसा आलस में वह घेरा हुआ है। फिर दूसरा बोलता है, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुँह चाटा किया और यह पास ही
पड़ा था पर इसने न हका। यानी वह रात भर एक कुत्ते ने उसका मुंह को चाटा लेकिन उसको कुत्ते ने नहीं हटा। यानी वो आलस ने सभी तरफ से घेर लिया है। सच है कि सच है किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मज़े में हल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हमें है। आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। यानी आलसी जहाँ पर पड़े वही चैन है गाता है। फिर गज़ल गाता है आलसी। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना है उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। यानी यह गज़ल कौन गाता है? भारत दूरदर्शन नाटक में तो आलस गाता है। और वह पहला शेर क्या है? दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिसले लोट पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह घूम धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो ज़मीं पर मुझे आराम यही है, रहने दो ज़मीं पर मुझे आराम यही है, छोड़ो न नक्शे पा है मिटाना नहीं अच्छा, उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक। यानी उठकर यहाँ से उठकर यार के दोस्त के घर कौन जाए। मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहने जबकि कोई गैर पिन्हा दे, उम्रा को हाथ पैर चलना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज़ है इसे तकलीफ हो पर जीभ बिचारी को सताना नहीं अच्छा, फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है ज़माना नहीं अच्छा, सिजदे से सिजदे से गर बिश्ती मिले दूर कीजिए, दोज़ख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम का हिलो को क्या, ए मेरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। और क्या काजी जी दुबले क्यों कहे शहर के। यानी यहाँ पर गज़ल समाप्त हुई है। और क्या काजी जी दुबले क्यों कहे शहर के अंदेशे से, अरे कोड नरप्पक हो हमें कहानी चेरी छाटी नहीं हो ऊ रानी, आनंद से जन्म बिताता, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी मलुक दास की पंक्ति यहाँ पर भी आई हुई है। तो यह किस नाटक में आई है? तो यह जो है भारत दुर्दशा में आई है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी काम करो या न करो पेट को अन्न मिल जाए, यह राम जी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। जो पढ़तवे सो मंतवे, जो न पढ़तवे सो भी मंतवे। यानी जो पढ़ता है वही बोलता है, जो नहीं पढ़ता वह भी बोलता है। तब फिर दंत कटाकट की कर्तव्य, भई जात में ब्राह्मण धर्म में बैरागी रोजगार में, सूद और दिल्लगी में, गप सब में सबसे अच्छी, घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आना। यानी आलस कहता है बस खाना, यानी जो भी काम है वह सब कुछ करना और बैठना। अमीर के सर पर और क्या क्या सुरखाब का पर होता है। यानी जो अमीर है उसका तो पूछो मत, जो कोई काम न करे वही अमीर। यानी जो कोई काम न करे वही अमीर। तवन गरीब बलिदस्त न बमाल, दोई तो मस्त है या मल मस्त का हल मस्त। भारत दुर्दैव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, त्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ। अब हुक्म। यानी आलस कहता है कि मैं तो आराम से सोया था, आपकी आज्ञा हुई और मैं आया, और जो भी मेरा काम था, जो भी कार्य था वह सब कुछ बताया, और अब आप आज्ञा दीजिए। फिर भारत दुर्लभ कहता है तुम्हारे और साथी अब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वही जाओ और अपनी योग निद्रा से सबको अपने वश में करो। यह जो है अभी 7 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया सवाल है, यह पंक्ति पूछी गई थी, योग निद्रा से सबको अपने वश में करो। यह भारत दुर्दैव जो है किसको कहता है, यह पूछा था, तो वह आलस को कहता है। तुम्हारे जो भी आलस को भारत दुर्दैव कहता है कि तुम्हारा जो भी वह ये था, जो भी सैन्य है वह भारत की ओर भेजे और तुम भी वहाँ पर जाओ और तुम्हारी योग निद्रा से सभी को वश में करो, भारत दुर्दैव कहता है। फिर आलस से कहता है बहुत अच्छा,
आप ही आप अ, आह आह रे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा। फिर भारत आलस से कहता है कि आप तो भारत में जाना पड़ेगा, तब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सर बस खाई भोग करी, नाना समर भूमि जा दुर्लभ प्राणा। अरे करने को तो आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चले। यानी वह आलस कहता है कि करने के लिए तो वह भी करेंगे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं, आपने हुक्म दिया है भारत दुर्दैव ने राजा ने, तो जाना पड़ेगा। यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। यानी ऐसे बुड़बुड़ाता हुआ भारत आलस जो है भारत दुर्दैव के महल से जाता है। फिर मदिरा आती है। फिर मदिरा आकर क्या कहती है, वह कहती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रुकते हैं और इसके आगे बाकी की वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।